रोहित 22 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। घर में अकेला रहता था क्योंकि पापा मम्मी दोनों नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे। ठीक बगल वाले घर में रहती थी रमिया आंटी। उम्र करीब 36-37 की, लेकिन दिखती हैं बहुत जवान और खूबसूरत। हमेशा हल्की फुल्की साड़ी पहनती, हंसती तो आंखों में चमक आ जाती। रोहित को बचपन से ही रमिया आंटी बहुत अच्छी लगती थी। छोटी उम्र में वो उसे चॉकलेट देती थी, स्कूल की बातें पूछती थी। लेकिन अब रोहित बड़ा हो गया था और आंटी की एक मुस्कान में ही दिल धड़कने लगता। एक दिन शाम को बिजली चली गई, पूरे मोहल्ले में अंधेरा। रोहित अपने घर की बालकनी में बैठा था, तभी रमिया आंटी की आवाज आई, रोहित बेटा, घर में मोमबत्ती है क्या? मेरी सारी खत्म हो गई। रोहित ने जल्दी से अपनी मोमबत्तियां ली और उनके घर की तरफ गया। दरवाजा खुला था, अंदर हल्की सी मोमबत्ती जल रही थी। रमिया आंटी सफेद सूती साड़ी में थीं, बाल खुले हुए, चेहरा चमक रहा था मोमबत्ती की रोशनी में। आ गए मेरे शहंशाह, आंटी ने हंसते हुए कहा। रोहित शर्मा गया। आंटी आप ऐसे क्यों बोलती हो? मैं तो बस। अरे बस बस, और अपने हाथ में क्या की? वस। रोहित बहने की। क्या ही आप शाम की शाता था? आंटी ने हंसाया था। आंटी ने गुंची गुंची कहा, आ गए मेरे शहंशाह, मैं तो बस अपने हाथ में गांकी थी। रोहित शर्मा गया। आंटी आप ऐसे क्यों बोलती हो? मैं तो बस बस न हुआ आपके बात। मैं गया। आंटी हम क्यों पाते थे? फिर मैं हाथ में। न आंटी आप क्यों पाती थी? न फिर मैं हाथ में। फिर आ गई। इतना शर्माने की क्या जरूरत है? आओ बैठो, चाय पियोगे? रोहित हाँ में सिर हिलाया। आंटी किचन में चाय बनाने लगी। रोहित की नजर बार बार आंटी की तरफ जा रही थी। साड़ी का पल्लू हल्का सा सरक रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रहा था। चाय लेकर आंटी आई और ठीक रोहित के बगल में बैठ गई, इतने करीब कि उनकी खुशबू रोहित के नाक में आ रही थी। क्या बात है रोहित, आजकल चुप चुप रहते हो? कोई गर्लफ्रेंड बनी क्या? आंटी ने शरारत से पूछा। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। रोहित ने नजरें झुका ली। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ इतना क्यों देखते रहते हो? आंटी ने धीरे से कहा, पर हल्का सा मुस्कुराई। रोहित का चेहरा लाल हो गया। आंटी, वो आप बहुत अच्छी लगती हो। रमिया आंटी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं भी तो इंसान हूं ना, कभी कभी अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता है, खासकर जब वो कोई इतना प्यारा लड़का हो जैसे तुम। माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया, सिर्फ मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। फिर आंटी ने बात बदली, चलो अब बिजली आई भी तो नहीं, तुम यहीं बैठो थोड़ी देर, मुझे अकेले डर लग रहा है। रोहित मुस्कुराया। दोनों हल्की हल्की बातें करने लगे, कॉलेज की बातें, पुरानी यादें, हंसी मजाक। रमिया आंटी कभी कभी आके हाथ रख देती। रोहित का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात के करीब 10 बजे बिजली आ गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब तो जाओगे? आंटी ने पूछा, लेकिन आवाज में थोड़ी उदासी थी। उसका तौपा, आंटी, मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ, रोहित ने हिम्मत करके कहा। सान्नति तौपा, आंटी ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, तो कभी कभी ऐसे ही आया करो, जब बिजली जाए या ना जाए। रोहित ने बस हल्का सा सिर हिलाया और देखा, रमिया आंटी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उस रात रोहित को नींद नहीं आई, बस एक बात दिमाग में घूम रही थी, कभी कभी पड़ोस वाली आंटी की मुस्कान भी बहुत खतरनाक हो सकती है, अच्छे तरीके से।